Hello class. In this video I'm going to tell you about truth table. Before this I want to show you this point that we have already discussed this point, the types of connectives. ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये सारा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आज हम लोग जो स्टडी करेंगे दैट इज़ आवर ट्रुथ टेबल. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ दिस ट्रुथ टेबल. लेट मी राइट द टॉपिक. ट्रुथ टेबल. व्हाट इज़ दिस ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा ट्रुथ टेबल क्या होता है. तो ट्रुथ टेबल, एज यू कैन see the name suggests truth and table. It means this is such a table that contains all the truth values. मतलब क्या हुआ इसका कि सारे ट्रुथ वैल्यू को कंटेन करता है. तो एक ऐसा टेबल जो सारी पॉसिबल ट्रू वैल्यूज़ को या ट्रुथ वैल्यूज़ को होल्ड करता है उसे ट्रुथ टेबल कहते हैं. लेकिन ये सारी ट्रुथ वैल्यूज़ किसके लिए करता है, ये किसके लिए ये ट्रुथ वैल्यू होता है, ये सारी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू या ट्रू वैल्यू किसके लिए होता है. ये होता है प्रोपोजिशन के लिए, जो भी प्रोपोजिशन हम लोगों ने देखा है उसके लिए. तो यानी जो ट्रुथ टेबल है वो एक हमारे प्रोपोजिशन का सारा पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू होता है. मतलब कि कौन सी सारी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ का सेंस ये हुआ कि हमारे प्रोपोजिशन में कितने किस पॉइंट पर ट्रू वैल्यू हमको मिल रही है और किस पॉइंट पे हमको फॉल्स वैल्यू मिल रही है. बस हमको यही चीज़ पता करने के लिए ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल किया जाता है कि कब हमें ट्रू वैल्यू मिलेगा और कब हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगा. इसी को पता करने का काम ट्रुथ टेबल करता है. ये ट्रुथ टेबल हम लोग खुद बनाते हैं, ये ट्रुथ टेबल हम लोग खुद डिज़ाइन करते हैं. इस ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन करने के लिए मैं पहले जो भी कनेक्टिव्स हम लोगों ने देखा है, जैसे मैं ये दिखा दूँ, ये सारे कनेक्टिव्स हम लोगों ने देखा है. कंजक्टिव, डिसजक्टिव, कंडीशनल, निगेशन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल. इसी के ऊपर अभी फ़िलहाल ट्रुथ टेबल हम लोग देखेंगे. इसके बाद फिर ट्रुथ टेबल गेट पे भी देखेंगे. ठीक है. अक्सर मैं इस चीज़ को गेट के साथ ही बताता हूँ, लेकिन क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है या फिर हम लोग फिज़िकली नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूँ. इसीलिए पहले केवल ट्रुथ टेबल का वीडियो हम लोग देखेंगे. फिर जब आगे आएंगे, जब गेट पर हम लोग आएंगे तो गेट में फिर से इसी ट्रुथ टेबल को मैं बताऊंगा गेट के रिस्पेक्ट में. ठीक है. वो कुछ होता नहीं है, उसमें भी वही सारी चीज़ें होती हैं. गेट के रिस्पेक्ट में भी वही सारी चीज़ें रहेंगी, अलग से कुछ नई चीज़ नहीं रहेगी. ओके, चलो आते हैं अपने ट्रुथ टेबल वाले टॉपिक पे. तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल क्या होता है. तो ट्रुथ टेबल, एक बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, तो ट्रुथ टेबल तुम लोग ज़रूर इसका जो भी नोट्स बनाओगे, जो भी मैं लेक्चर बोल रहा हूँ उसके रिस्पेक्ट में ही तुम लोग अपना नोट्स तैयार करोगे. ठीक है. तो व्हाट इज़ दिस ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़. फिर मैं बोल रहा हूँ, पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ अ प्रोपोजिशन. A truth table is a complete list of all possible truth values of a proposition. ये मेरा ट्रुथ टेबल होता है. ठीक है. अब इस ट्रुथ टेबल को हम लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसके लिए अलग अलग जो भी प्रोपोजिशनल हम लोगों ने कनेक्टिव्स देखे थे उसके ऊपर हम देखेंगे. तो हमने सबसे पहला कनेक्टिव क्या देखा था. हमने सबसे पहला कनेक्टिव देखा था कंजंक्टिव. ठीक है. इसका मतलब होता है एंड. ठीक है. तो इसके लिए हम लोग कैसे ट्रुथ टेबल तैयार कर सकते हैं. एंड, और नॉट, ये तुम लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा उसमें. ठीक है. तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं देखते हैं. तो इसको करने के लिए
हम यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए हम ऐसे बनाते हैं, मान लो हमने बनाया P, ठीक है, कैरेट Q, इस तरीके से बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं P और Q हमें 2 लिटरल्स की ज़रूरत है, तो मैंने 2 लिटरल्स ले लिया। ये मेरा P एंड देन Q, और यहाँ पे हो जाएगा P कैरेट Q, या फिर P डॉट Q भी कर सकते हो। अब इसकी 2 पॉसिबल, अगर P है तो मैंने बताया P इज़ अ प्रोपोजिशन, Q इज़ आल्सो अ प्रोपोजिशन। तो इफ़ P इज़ अ प्रोपोजिशन इट मीन्स इट मे आइदर ट्रू और फॉल्स। सेम थिंग फॉर द Q मे बी आइदर ट्रू और फॉल्स। यही हो सकता है कि P भी ट्रू या फॉल्स हो, Q भी ट्रू या फॉल्स हो। तो इसका ट्रू या फॉल्स अगर है तो यानी इसकी वैल्यू, इन दोनों की, इसका भी ट्रू फॉल्स, इसका भी ट्रू फॉल्स, यानी इन दोनों को मिला करके 4 तरह के कम्बिनेशन बनेंगे। तो वो 4 कम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे, मैं लिख लेता हूँ। एक कम्बिनेशन बनेगा 0 0, फिर एक कम्बिनेशन बनेगा 0 1, अगला बनेगा 1 0 और 1 1। ये 4 तरह के कम्बिनेशन यहाँ पर बनेंगे। तो ये 4 कम्बिनेशन पे एंड में यानी कि कंजंक्टिव में कैसे वर्क होता है देखते हैं। तो 0 0 एंड का केस क्या है, एंड क्या कहता है, ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। एंड यानी कि कंजंक्टिव ये कहता है कि अगर एक भी लिटरल्स की वैल्यू, किसी भी लिटरल की वैल्यू 0 हुई, किसी भी लिटरल की वैल्यू एंड में, कंजंक्टिव में 0 हुई, तो इसका मतलब आंसर 0 होगा। एक भी अगर 0 हुआ तो टोटल आंसर 0 होगा, यानी सभी के सभी ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू होगा। इसका मतलब ये हुआ। देखते हैं, यहाँ दोनों के दोनों 0 हैं तो आंसर 0। यहाँ एक 0 मिल गया, एक भी 0 हुआ तो आंसर 0। यहाँ पे 1 और 0, यहाँ एक भी 0 हुआ तो आंसर 0। यहाँ 1 एंड 1, 1 एंड 1, तो इसका मतलब कोई 0 नहीं है, तो इसका मतलब आंसर 1। ये एंड कहता है। एंड कहता है कि अगर एक भी 0 हुआ तो टोटल आंसर 0 हो जाएगा, यानी इसके ट्रू होने के लिए क्या चाहिए कि ऑल द लिटरल्स मस्ट बी ट्रू, देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। ये एंड का केस कहता है। ठीक इसी तरीके से हम और के केस में भी कर सकते हैं, या मैं अलग से बनाऊं। चलो मैं इसी में और का भी केस दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहीं से इसको ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि यही टेबल मुझे बनाना है। चलो अलग से बना ही देते हैं। दूसरा डिसजंक्टिव, यानी दिस इज़ और। इसको कैसे लिखेंगे, P और Q। तो इसके लिए भी हमें वही चीज़ चाहिए। मैंने लिया P Q, P और Q। अब ये काम कैसे करता है, इसमें भी पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1, यही पॉसिबिलिटी होगा। और का केस क्या कहता है ये समझना ज़रूरी है। और कहता है कि अगर एक भी ट्रू हुआ, एक भी लिटरल ट्रू हुआ, एक भी लिटरल ट्रू हुआ तो आंसर विल बी ट्रू। कोई एक भी लिटरल की वैल्यू ट्रू होती है तो पूरे रिज़ल्ट जो आएगा, पूरे एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, देखते हैं ज़रा। इसमें पहला 0, दूसरा 0, P इज़ 0, Q इज़ 0, बोथ आर 0, कोई भी ट्रू नहीं है तो आंसर विल बी 0। इसमें पहला 0 है, दूसरा 1 है, और ये क्या कह रहा है, और कहता है एक भी ट्रू तो आंसर इज़ ट्रू। तो इसमें एक तो ट्रू मिल ही गया, तो आंसर इज़, टोटल आंसर इज़ ट्रू। हियर 1 0 इट मीन्स ट्रू, 1 1। हमें एक चाहिए था, हमें दो दो ट्रू मिल रहे हैं, तब भी आंसर ट्रू होगा। ये हो गया एंड और। ओके, नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं निगेशन या फिर नॉट। इसको कैसे लिखेंगे, मान लो हम इसको ऐसे लिखते हैं,
इस वाले में नहीं लिखते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ पी बार, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं पी डैश, ठीक है, पी बार पी डैश, ऐसे दोनों, ये पी बार ये पी डैश। अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। ये हो गया पी, तो इसका आंसर हो गया पी बार या पी डैश, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो पी अकेला है, इसका मतलब इसका आंसर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, दो ही स्टेट होंगे और कोई कॉम्बिनेशन इसका बन नहीं सकता है। तो अब ये काम कैसे करेगा, यानी अगर ये पी 0 है तो पी बार उसका ठीक उल्टा होगा, यानी अगर 0 है तो आंसर 1 होगा, 1 है तो आंसर 0 होगा, यानी अगर ये 0 है तो आंसर 1 होगा, 1 है तो आंसर 0 होगा। ठीक उल्टा, सबसे आसान तरीका कि जो भी p है अगर बार करना है तो उसका उल्टा कर दो। p की वैल्यू 0 है तो उल्टा 1 हो जाएगा, p की वैल्यू 1 है तो उल्टा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया हमारा p एंड निगेशन। और अगला हम लोगों ने क्या देखा था, अगला देखा था कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल, कंडीशनल यानी क्या था, इफ़ देन। इफ़ देन इसको कैसे लिखते थे, इसको लिखते थे ऐसे P2Q। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है इसको भी हम लोग टेबल से समझते हैं। टेबल से समझने के लिए मैंने क्या किया, पहले इसका बना लेते हैं ट्रुथ टेबल। मैंने P एंड P2Q, ये मेरा कंडीशनल हो गया। अब ये काम कैसे करता है, अगर ये 0 0 0 1 1 0 1 1 ये है पॉसिबल इसकी वैल्यूज़। अब इसकी कितने पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ होंगे, इस यही तो ट्रुथ टेबल का काम होता है बताना। तो देखते हैं P2Q यानी इफ़ देन, तो आंसर क्या है, इसका लॉजिक समझना। ये कहता है कि इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू। अगर P की वैल्यू ट्रू है तो Q की वैल्यू ट्रू होना चाहिए। अगर P की वैल्यू ट्रू है और Q की वैल्यू ट्रू नहीं है तो आंसर 0 होगा। अगर P की वैल्यू ट्रू है, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, तभी आंसर ट्रू होगा। उसके अलावा अदरवाइज आंसर फॉल्स हो जाएगा। हाँ, अब इसमें एक चीज़ समझने वाला है कि इसको करने के लिए जो तरीका है वो ये देखो कि इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू। ठीक है, P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि P ट्रू है और Q फॉल्स है। P ट्रू है, P के ट्रू पे Q अगर फॉल्स है तो आंसर 0 होगा, अदरवाइज सारे आंसर ट्रू होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे के सारे आंसर ट्रू होंगे। ठीक है, P अगर 1 है, Q अगर 0 है तो वही केवल 0 होगा, इसके अलावा सभी के सभी 1 होंगे। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ P 0 है, Q 0 है। ठीक है, बोला जा रहा है P इज़ ट्रू तो Q इज़ ट्रू, तो ना P ट्रू है तो Q ट्रू होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आंसर 1। ठीक है, सीधा सीधा आंसर 1। P इज़ ट्रू नहीं तो सीधे आंसर 1, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्या है, P इज़ ट्रू, यस P इज़ ट्रू, देन Q इज़ ट्रू, देन Q इज़ ट्रू, नो फॉल्स, यानी ये फेल हो रहा है। इसके ट्रू पे इसका ट्रू होना ज़रूरी था। अगर ये फेल होता, अगर ये 0 होता तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये चेक हो रहा है, ये P इज़ ट्रू हो रहा है तो अंदर जाएगा तो इसकी चेकिंग भी करेगा, तो Q इज़ ट्रू भी होना चाहिए, तो Q इज़ ट्रू नहीं है इसलिए इसका आंसर 0। P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू, यस बोथ आर ट्रू, इसका मतलब P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू, तो 1 हुआ। P इज़ ट्रू, Q ट्रू नहीं है तो फेल हुआ। P इज़ ट्रू नहीं तो 1, P इज़ ट्रू नहीं तो 1। ओके, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। ये हमारा इफ़ देन केस हो गया। इसी तरीके से हम बाई कंडीशनल को भी अप्लाई करते हैं इसी में। तो बाई कंडीशनल करने के लिए, हाँ एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ इसका, कि इसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म था वो एक्सटेंडेड फॉर्म है P बार प्लस Q। ठीक है, ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो इसमें रख के भी ज़रा देखा जाए आंसर ये आ रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले इसी को चेक करते हैं, देखना P1 Q 0, तो आंसर आ रहा है 0।
क्या ये आंसर 0 सही है? तो p की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 और यहाँ p बार है, तो p बार मतलब कितना हो जाएगा? 0 प्लस q की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहाँ पे 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसको ज़रा चेक करो, p की वैल्यू है 1, तो यहाँ आएगा तो p बार मतलब 1 है, तो p बार मतलब 0 हो जाएगा। q की वैल्यू है 1, यहाँ पे आया प्लस 1, यहाँ पे आंसर हो गया 1, यहाँ पे ये आ गया। क्लियर है? ये वेरीफाई करने का तरीका है कि अगर मान लो मेरे से ये गलत हो गया, ट्रुथ टेबल क्लियर नहीं हुआ, या मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, मान लो मुझे नहीं पता कि ये ट्रुथ टेबल सही है कि गलत है, या ट्रुथ टेबल कैसे बनाएं, यहाँ पे रिजल्ट कैसे आएगा, तो इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म हम लिख लेंगे, p बार प्लस q, उसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू सेट करेंगे, ऑटोमेटिक हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है कंडीशनल ट्रुथ टेबल बनाने का। इसी में एक और देख लेते हैं। ओके, अगर ओके चलो देखते हैं, अगला है बाई कंडीशनल। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में क्या होता है? बाई कंडीशनल यानी p डबल डायरेक्शन कर दो इसको q, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं p टू q। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। सॉरी, ये काम कैसे करता है तो इसको भी एक बार ट्रुथ टेबल में देख लेते हैं। ये मेरा हो गया p एंड q और p बाई कंडीशनल q। p और q है तो इसके 4 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। ओके, अब इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है देखते हैं। ओके, इसका आंसर देखा जाए, ये क्या कहता है बाई कंडीशनल? बाई कंडीशनल कहता है कि आइदर बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स, या तो दोनों के दोनों ट्रू हों तब आंसर ट्रू होगा, अगर दोनों के दोनों फॉल्स हों तब आंसर ट्रू होगा। देखते हैं, p इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0, बोथ आर जीरोज, इट मीन्स आंसर इज ट्रू। p इज 0, q इज 1, इट मीन्स एक फॉल्स है एक ट्रू है तो आंसर 0, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर 0, एक ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, बोथ आर ट्रू तो आंसर 1। ये तरीका है बाई कंडीशनल का कि या तो दोनों के दोनों ट्रू हों तब आंसर ट्रू होगा, या दोनों के दोनों फॉल्स हों तब आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज सारे के सारे फॉल्स होंगे। ये एक तरीका है इसको एनालाइज करने का। ओके, ये तो बाई कंडीशनल का हो गया। इसका भी एक्सटेंडेड मैं दिखा देता हूँ। इसका एक्सटेंडेड होता है कि पी क्यू प्लस p बार q बार, ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो इसको भी एनालाइज करोगे तो आंसर इसी में से आएगा। ज़रा एनालाइज किया जाए तो क्या है एनालिसिस इसका, तो पी क्यू देखा जाए तो यहाँ पे मान लो ये 1 कैसे आया, तो पी क्यू यानी 0 0, बीच में डॉट है, डॉट यानी एंड, तो 0.0 आंसर हो गया 0, इसका मतलब 0, प्लस p बार q बार, तो p बार यानी p 0 है तो उसका बार हो जाएगा 1, q 0 है तो उसका बार हो जाएगा 1, यानी 1.1, 1.1 मतलब 1, और 0 + 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहले के लिए इसका आंसर 1 आ गया। चलो मैं इसको देखता हूँ 0 और 1 को, तो 0 और 1 को अगर देखेंगे तो 0 1 इज इक्वल टू 0 प्लस p बार q बार, यानी p बार मतलब 1 और q बार 1 है तो 0, तो 1.0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म की मदद से भी इसके आउटपुट को, ट्रुथ टेबल के आउटपुट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं एक तरीका बताया कि बोथ आर जीरोज़ या बोथ आर वंस, तो आंसर विल बी 1। तो ये एक तरीका है, और इसका एक्सटेंडेड फॉर्म भी है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
तो इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग जो भी हमारे पास कनेक्टिव्स थे उन कनेक्टिव्स का ट्रुथ टेबल में कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल में उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको तुम लोग एनालाइज करो, इसको एक बार स्टडी करो, इसके लिए इसी वीडियो का यूज़ करके नोट्स तैयार करो। ठीक है, अगले वीडियो में इसका अगला टॉपिक मैं बताऊंगा कैसे प्रोपोजिशन का अगला यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। थैंक यू।